नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली आज हमारा वो दिन आ गया जहाँ जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। तो आज हमारा डे 100 है। इसी के साथ बहुत सारे लोगों के आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे आज की वीडियो के बाद और मेरे भी 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएँगे लीड कोड पे कंसिस्टेंसी के साथ। तो कैसी रही ये जर्नी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और कब मिलना चाहते हैं दोबारा, किस फॉर्मेशन में मिलना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं कि नहीं चैलेंज को, कमेंट्स में बता दीजिए, ठीक है? पहली बार मैं लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, लाइक्स और कमेंट्स का, दोनों का 100 है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। आप सबके लिए एक छोटा-सा टारगेट है कि 100 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स इस वीडियो पे कर दीजिए, ठीक है? और अपने जर्नी शेयर कर दीजिए बेसिकली, ठीक है? तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे, अब समझते हैं क्वेश्चन को। तो आज के क्वेश्चन का जो नंबर है, वो है 121 एंड क्वेश्चन का नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, ठीक है? क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है एंड अच्छा भी। यू यू आर गिवन अ एरे ऑफ प्राइसेस, हमें प्राइसेस का एक एरे दिया हुआ है, ठीक है? वेयर प्राइस आई इज़ द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक इन द आईएनटी, ठीक है? तो हमें ये जो एरे दे रखा है बेसिकली ये प्राइसेस है स्टॉक के 7, 1, 5, 3, 6, 4 और आईएनटी हर डे का प्राइस है, ठीक है? एक स्टॉक का। ठीक है? You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. ठीक है? तो हमें एक ऐसा दिन निकालना है जहां पर मुझे स्टॉक को खरीदूं और तब जाकर उसको बेचूं। अगर उस स्टॉक को ही मैं सेल कर दूं किसी दिन, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैंने इस डे पे प्रॉफिट खरीदा स्टॉक को और यहाँ पर सेल कर दिए, तो मुझे प्रॉफिट होगा फाइव फाइव रुपीज़ का, 5 यूनिट्स का या 5 रुपीज़ का, कुछ भी बोल दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन है। अब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हमें पता होता है फ्यूचर प्राइसेस क्या होंगे, बट यहाँ पर हमें पता है फ्यूचर प्राइसेस क्या होंगे। ठीक है? तो ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पर आंसर भी 5 है इसका, जो मतलब इस टाइप से होना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान दिख रहा हो कि यार मैक्सिमम निकाल लेते हैं, मिनिमम निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको स्टॉक पहले खरीदना पड़ेगा, फिर उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है? ऐसा नहीं कर सकते कि आपने स्टॉक खरीदा ₹3 में 3 यूनिट्स में और बेच दिया 7 यूनिट्स में, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्राइसेस तो इस टाइप से चलेंगे। ठीक है? हम पहले खरीद सकते हैं, बाद में बेच सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से। इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है? तो और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, तो समझते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर एक एरे बना रखा है। सबसे पहले समझते हैं ब्रूट फोर्स तरीका इसका, ब्रूट फोर्स वे, इस क्वेश्चन को करने का। देखो ब्रूट फोर्स वे क्या हो सकता है कि सबसे पहले मैं इस 7 एलिमेंट पर आया और इसके साथ सबका चेक कर लिया कि मैं अगर 7 डे फर्स्ट डे पे खरीदता हूँ, लेट्स से इसको इंडेक्स दे देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने 0 डे पे खरीदा और किस डे पे सेल करने से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जैसे 1 डे पे करा तो -6 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? उसके बाद और मैक्सिमम प्रॉफिट को यहाँ पे गेन करता जाऊँ। 7 और -2 को करा तो -5 आया, तो अभी भी वो मैक्सिमम है, -5 मैक्सिमम हो गया। तो मैंने बोला -5 कर दो और 7 में से 4 गया तो -3 आया, तो अब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो गया, -3 अभी तक का, -3। इसी तरीके 7 -9 करा तो अब ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, ₹2 का प्रॉफिट हो गया। 7 -6 करा, -1 का प्रॉफिट अभी नहीं हो रहा मैक्सिमम। मैक्सिमम को अपडेट करते रहे, यहाँ पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट लिख देते हैं इसको। 7 -3 करा, ₹4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने इसको सेल करा, नहीं सॉरी -4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको अपडेट नहीं हुआ फिर से। अब मैं आया 1 पर, फिर दोबारा मैंने 1 को चेक करा, 1 को चेक करा, 1 को 2 पे ₹1 का खरीदा, 2 का बेच दिया, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 4, ₹1 में खरीदा, 4 में सेल कर दिया, तो ₹3 का मैक्सिमम अपडेट हो गया। 1 और 9 में खरीदा तो ₹8 का प्रॉफिट हो गया, तो मैक्सिमम अपडेट हो गया। 1 और 6 में 1 खरीदा, 6 में बेच दिया, तो ₹5 का प्रॉफिट हुआ, नहीं आ रहा। ₹1 में खरीदा, 3 में सेल करा, ₹2 का प्रॉफिट, अभी भी मैक्सिमम नहीं है। कुछ इस तरीके से हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच चलेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, जो हमारा चलेगा i से लेके मतलब 0 से लेके n तक, और दूसरा लूप चलेगा अंदर ही, इसके अंदर ही लूप चलेगा। ये चलेगा मतलब लेट्स से ये i था, तो i+1 से लेकर n तक। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी, हो जाएगी n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो हमारा ब्रूट फोर्स वे काफ़ी आसान है, ठीक है? ये अप्रोच, ठीक है? लेकिन क्या हम इससे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? हाँ, मैं कहता हूँ हाँ, कर सकते हैं ऑप्टिमाइज़। देखो किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ होगा वो समझ लेते हैं। तो ये वाला भी तो काफ़ी सिंपल है, आप लोग कर ही लेंगे खुद खुद से। देखो अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसी डे पे पता लग जाए कि मैक्सिमम कब सेल होगा, मैक्सिमम प्राइस किस दिन होगा, तो क्या मेरा काम आसान हो जाएगा? तो इसके लिए मैं एक एरे बना मैं एक एरे बना एरे बनाने के बाद मैं क्या बोलूँ, अभी इससे पहले हायर प्राइस कब था? ये तो खुद ही हायर प्राइस है। 3 और 6 में से हायर प्राइस कब होगा? 6 होगा। 6 और 9 अभी तक का हायर प्राइस क्या है? 9। 4 और 9 में से हायर प्राइस कब होगा? 9। 9 और 2 में से हायर प्राइस कब होगा? 9 पे ही होगा।
1 और 9 में से हायर प्राइस 9, 7 और 9 में से हायर प्राइस 9, है ना? अब मैं पर डे का प्रॉफिट निकालूँगा कि 7 मैंने 7 रुपीज़ में खरीदा और मैक्सिमम कब बेच सकता हूँ मैं, जब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, 9 रुपीज़ पे बेचूँगा तो, मतलब कि 2, यहाँ पे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट। फिर मैंने 1 पे चेक करा, 8 रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है? फिर मैंने 2 पे खरीदा और मैक्सिमम डे पे बेचा तो 9 रुपीज़ का प्रॉफिट, 7, 4 पे खरीदा एंड 9 रुपीज़ का बेचा मैक्सिमम प्रॉफिट वाले दिन तो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? 9 पे खरीदा, 9 पे ही सेल कर दिया तो 0 रुपीज़ का प्रॉफिट। 6 पे खरीदा, 6 पे ही बेच दिया तो फिर 0 रुपीज़ का प्रॉफिट एंड 6 पे खरीदा, 3 पे बेचा, 3 पे खरीदा, 3 पे बेचा तो 0 रुपीज़ का प्रॉफिट फिर से। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ हमें, ठीक है? तो अब हम इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको स्टोर कर लेंगे और अपना आंसर 8 कर देंगे, ठीक है? तो काफ़ी ईज़ी अप्रोच है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स हमने कर भी रखे हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन था हमारा ट्रैपिंग रेन वाटर, उसमें कुछ ऐसा ही करना था, इसको बोलते हैं एरे प्री प्रोसेसिंग। एरे प्री प्रोसेसिंग इसको बोलते हैं, ठीक है? कुछ इसी टाइप का काम करा था वहाँ पर भी हमने, ठीक है? तो चलते हैं सीधा करते हैं इसको। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए होगा? एक एरे चाहिए होगा। मैंने बोला इंट मैक्स वैल्यू, ठीक है? इसका एक एरे चाहिए होगा, इंट मैक्स वैल्यू इक्वल्स टू न्यू इंट और उसका साइज़ कितना मिलेगा? प्राइसेस के बराबर। तो बार-बार यहाँ पे प्राइसेस यूज़ होंगे तो मैं इसको एक वेरिएबल इंट एन इक्वल्स टू प्राइसेस प्राइसेस डॉट लेंथ प्राइसेस डॉट लेंथ हमने यहाँ पर बना लिया। अब जो नया एरे बनेगा उसकी भी साइज़ कितनी होगी? एन के बराबर होगी, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ इसमें जो लास्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? मैक्स वैल्यू ऑफ n माइनस 1 वो कितनी होगी? वो होगी प्राइसेस ऑफ n माइनस 1। लास्ट में तो मैक्सिमम वही रहेगा सेम। तो मैंने वही वैल्यू डाल दी। अब देखो मुझे एक लूप चलाना है फॉर इंट i इक्वल्स टू n माइनस 2, n माइनस 2 वैल्यू पे गए, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चलेगा, i माइनस में लास्ट से चला रहे हम एरे को, ठीक है? अब देखो मैक्स वैल्यू ऑफ i कैसे मिलेगी? मुझे मिलेगी मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू का कंपैरिजन करना पड़ेगा कब? i प्लस 1 से कब तक? किससे? प्राइसेस ऑफ i, ठीक है? तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे रेडी हो जाएगा। अब तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक मैक्स वेरिएबल मेंटेन करना है। मैक्स या फिर इसको आंसर कह देते हैं, आंसर इक्वल्स टू 0। अभी मैक्सिमम प्रॉफिट हमने 0 मान लिया और मैंने ट्रैवल करा इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, ठीक है? अब देखो मुझे क्या करना है, आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स या फिर करंट प्रॉफिट पहले निकाल दो। मैंने बोला इंट करंट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो सबसे पहले तो मैक्स वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अभी तक क्या होगी वो हमें कहाँ पे मिलेगी? आएगा माइनस प्राइजेस ऑफ आई। तो ये करंट प्रॉफिट हो गया मेरा, करंट डे का प्रॉफिट अगर मैंने इस दिन पे खरीदा और मैक्सिमम डे पे सेल करा दिया। अब मुझे क्या करना है, मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा करंट प्रॉफिट, इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं आंसर को, ठीक है? एक बार रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, ठीक है? तो बिल्कुल सही चल रहा है, सबमिट करते हैं उसके बाद रन करेंगे हम लोग, ठीक है? तो मैंने बोला कि इस वाले पार्ट का आप रन करते हैं, ठीक है? तो मैंने बोला ऐड टू न्यू पेज ही कर लूँ, चलो। अब हम ले लेते हैं एक ऑक्सिलरी एरे ताकि उसमें काम कर सकें, ठीक है? तो ऑक्सिलरी एरे ले लेते हैं, लेट्स से हमने लिया 4 7 1 2 9 एंड 10, कुछ इस टाइप से ले लिया, ये हमारा प्राइजेज आ रहे हैं, प्राइजेज आ रहे हैं। इसके बाद हमें बोला गया कि सबसे पहले आप आओ और मैक्स वैल्यू एक नाम से एक एरे बना लो, हमने एक एरे बना लिया, उसके n माइनस वन और प्राइजेस का n माइनस वन, मतलब लास्ट n लेंथ है तो 10 डाल दिया। अब देखो कैसे होगा, n माइनस टू पे खड़े हैं, मतलब यहाँ खड़े हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे खड़े हैं, एक तरीके से समझ लेते हैं। दोनों में से मैक्सिमम कौन है? मैक्स वैल्यू i प्लस वन, यहाँ पर खड़े हैं i प्लस वन से और इन दोनों में मैक्सिमम कौन है? 10 ही है, ठीक है? अब फिर दोबारा चेक हुआ, i यहाँ आ गया, i माइनस माइनस हो गया, 2 और 10 में से मैक्सिमम क्या है? 10 है, ठीक है? फिर i यहाँ पर आया, इन दोनों को कंपैरिजन करा, दोनों में से मैक्स कौन है? 10 ही है। फिर i आगे बढ़ा, दोनों में से मैक्सिमम कौन है? 10 ही है। फिर दोनों में से मैक्सिमम कौन है? 10 ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा लूप खत्म। इस तरीके से हमारा एक एरे बनता है, कौन सा वाला? मैक्स वाला। अब हमने एक आंसर वेरिएबल रखा जिसकी वैल्यू रखी 0, ठीक है? अब हमारे पास दोनों एरेज़ रेडी है।
दोनों एरेज़ रेडी होने के बाद ये प्राइसेज़ है, ये हमारा कौन-सा है मैक्स वैल्यू एरे, ये हमारा मैक्स वैल्यू एरे, ठीक है? अब हमने मैक्स वैल्यू एरे अब मैंने बोला करंट प्रॉफिट मैक्स वैल्यू आई ऑफ माय प्राइस मैक्स वैल्यू 10 माइनस 4 क्या होता है 6 तो अभी आंसर में क्या आ जाएगा 0 और 6 में से मैक्सिमम कौन है 6 फिर हमने चेक करा करंट फिर दोबारा आई यहाँ पर आ गया कि बात 7 10 माइनस 7 क्या होता है 3 होता है तो अब ये आंसर को अपडेट नहीं कर पाया आई आगे बढ़ा 10 माइनस 1 9 होता है और जिसने आंसर को अपडेट कर दिया किससे 9 से तो 9 हो गया यहाँ पर ठीक है ठीक है कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए बना रहा था ठीक है तो 10 माइनस 2 8 होता है 8 अपडेट नहीं कर पाया फिर से फिर हमने देखा 10 माइनस 9 क्या होता है 1 फिर से 1 अपडेट नहीं कर पाया फिर हमने यहाँ पे चेक करा 10 माइनस 10 0 हमारा आंसर क्या आ गया 1 इसका मतलब हमने इस डे पे खरीदा सेल स्टॉक और 10th डे पे बेच दिया तो हमें 9 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो यही हमारा आंसर ठीक है तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं और जो टारगेट मैंने दिया है आपको 100 कमेंट्स और 100 लाइक्स का वो प्लीज़ पूरा कर देना इतनी लंबी जर्नी के लिए 100 दिन के क्वेश्चंस के लिए 100 कमेंट्स और 100 लाइक्स तो मांग ही सकता हूँ मैं ठीक है तो कर दीजिए जल्दी से जाके पूरा और मिलते हैं अब आप लोगों से जर्नी में आपकी देखते हैं आप लोग क्या किस जर्नी में मिलना चाहते हैं मुझसे तो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड